क्या बांग्लादेश में अब हिंदुओं के खिलाफ हमले रुकेंगे? 61% लोगों ने कहा हाँ, 34% लोगों ने ना में जवाब दिया और 5% लोगों ने कहा कि इस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ब्रिगेडियर शारदेंदु, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया क्या मोहम्मद यूनुस का, जो अब कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दे रहे हैं? उनको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि चीज़ें शायद उनके अगेंस्ट जा रही हैं, और 2-4-5 हज़ार हिंदू वहाँ पर हैं नहीं, करीब 1.5 करोड़ के आसपास अल्पसंख्यक वहाँ पर हैं। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि मुझे साथ लेकर चलना चाहिए, या सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश वो कर रहे हैं? देखिए, मोहम्मद यूनुस को मैं पॉलिटिशियन मानता नहीं हूँ और हम्म। उनको हेड ऑफ स्टेट इसलिए दर्जा नहीं दिया जा सकता कि वो इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं। और हाँ। इस तरीके के जो स्टेटमेंट देते हैं उससे बहुत माने मतलब इसके नहीं निकाले जा सकते। हम्म। मेरा मानना है उन्होंने जो सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दी हैं वो एक बैलेंसिंग एक्ट है। वो अपनी की क्रेडिबिलिटी जो बहुत दिनों से उनकी हाँ। क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग रहा था, उनके नोबेल लॉरिएट की जो विजडम होती है उस पे क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा था। कहीं न कहीं वो अपनी साख को बचाने के लिए उन्होंने इस तरीके कदम उठाया। और देखिए, जिस तरीके से माइनॉरिटी पे शुरू में हमले हुए, उसमें गिरावट ज़रूर आई है, इतना प्रेशर बना हुआ है। और मेरा मानना है कि आज की डेट में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो वहाँ के हिंदू हैं, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं बांग्लादेश के नेशन बिल्डिंग में, जीडीपी में, उनके तमाम तरीके के सोशल एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ में। तो उनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक एक मेरा मानना है कि एक तरीके का अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाने वाला दिया गया स्टेटमेंट है। लेकिन अगर ये मैं मान लूं कि हिंदू पे हमले बंद हो जाएंगे, माइनॉरिटीज पे हमले बंद हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। वहां पे गाहे बगाहे छुटपुट घटनाएं इस तरीके की होती रहेंगी। अभी भी लॉ एंड ऑर्डर पे उनकी पकड़ बनी नहीं हम्म। है। और हम्म। मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में उनका जो स्टैंड है वो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक नेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसके लिए अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करनी पड़ी तो उसके लिए भी वो नहीं हिचकेंगे। लेकिन वो इंटरिम गवर्नमेंट को हेड करते, लिहाजा इस तरीके के मेजर चेंजेस उनकी पावर में नहीं आते, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में हैं, जिस तरीके से फंडामेंटलिस्ट वहां पे रूल कर रहे हैं और जिस तरीके से वीक गवर्नेंस मोहम्मद यूनुस ने दी है, वहां कुछ भी पॉसिबल है। तो आज की डेट में मेरा मानना है कि माइनॉरिटीज में तमाम तरीके की एट्रोसिटीज हुई है, उस पे एक तरीके का मलहम लगाने का काम किया है। सरस्वती पूजा की जो शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन उनके जो आउटलुक में कोई मेजर चेंज आता हुआ ऐसा दिखेगा नहीं। और जहां तक अमेरिका और हिंदुस्तान का सवाल है, हमारा प्रेशर डेफिनेटली बना हुआ है। आज की डेट में हिंदुस्तान मूक दर्शक नहीं है। हमारी डिप्लोमेसी एग्रेसिव है, एक्टिवली काम कर रही है। हम बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बांग्लादेश के और हमारे रिलेशन अच्छे हो, इस दिशा में हम काम करते हैं। हम बांग्लादेश को अपने अगेंस्ट नहीं जाने देना जा सकते, क्योंकि हमारे बड़े लॉन्ग टाइम के रिलेशन रहे हैं। हमारे सोल्जर्स ने स्वेट और खून दिया है उस देश को आजाद कराने के लिए। तो हम उसको अपनी गिरफ्त या अपनी दोस्ती के दायरे से बाहर नहीं जाने दे सकते। इस चीज को बांग्लादेश को समझना चाहिए। वहां की आवाम समझती है, सियासतदारों को समझना पड़ेगा, कुछ फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको समझना पड़ेगा, और बीएनपी को समझना पड़ेगा। बीएनपी आज की डेट में बहुत बड़ी पार्टी के रूप में, क्योंकि वही एक पार्टी है जो आज की डेट में इलेक्शन लड़ेगी। वहां की जो जतिया पार्टी, उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते। बाकी जो इस्लामिस्ट ग्रुप है उनसे लेकिन आप उम्मीद सवाल एक नहीं ये कर भी है सकते। ना, लिहाजा जो दो आपने ही आपने पार्टी है। बीएनपी की बात ये कही, ब्रिगेडियर शारदेंदु, देखिए शेख हसीना अवामी लीग की मुखिया हैं, प्रमुख हैं, वो बाहर हैं इस वक्त देश से। बीएनपी की मुखिया वो भी बाहर हैं इस वक्त देश से। जब दोनों पार्टीज के जो चेहरे हैं वो बाहर हैं, अब किसी भी वजह से, शेख हसीना तो हमको पता है किस वजह से हैं, और खालिदा जिया के लिए कहा जाता है कि शायद वो भी किसी डर की वजह से ही बाहर हैं, हालांकि मेडिकल हवाला उन्होंने दिया है। तो ऐसे में फिर बांग्लादेश में इलेक्शन पॉसिबल कैसे होंगे? और इलेक्शन अगर पॉसिबल नहीं होते हैं तो फिर ये परिस्थितियां कैसे बदलेंगी? देखिए, बीएनपी की जो लीडरशिप है वो बाहर इस वजह से है कि उनके हेल्थ के इशू है, एज भी है। लेकिन मेरा मानना है कि उनकी लीडरशिप में नंबर 2 जरूर उसको टेक ओवर कर सकते हैं। और हम्म। बीएनपी ही एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में बन रही जो कि आज की डेट में रिकॉग्नाइज है। शेख हसीना के अवामी लीग के लीडर्स को तमाम तरीके के बंदे, तमाम तरीके की आते हैं, तमाम तरीके की एट्रोसिटी सफर की, वो आज की डेट में सबड्यूड है। अगर शेख हसीना की वापसी होती है, अगर अवामी लीग फिर से उभर के आती है, तो एक डेफिनेटली एक अच्छा कंटेस्ट होगा। और बीएनपी और अवामी लीग में किसी की भी सरकार बने, हिंदुस्तान को दोनों पार्टियों के साथ मिलके अपने एक बार फिर से अपने रिलेशन को नॉर्मल करना पड़ेगा। फंडामेंटलिस्ट ताकतें या वहां की मिलिट्री रिजीम
ना आए, इस चीज को हमें इंश्योर करना। और मेरा मानना है ठीक। कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं और हिंदुस्तान के प्रेशर में बांग्लादेश में देखिए स्थिति बदलती हुई नजर आएगी। वहां इलेक्शन जल्दी से ठीक। जल्दी होने की उम्मीद है। हो सकता है इस साल के अंत तक या उसके सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में इलेक्शन की घोषणा हो जाए, क्योंकि एक तरीके का प्रेशर है, सारे एड बंद है। अगर उसको इकोनॉमिकली सरवाइव करना है, पॉलिटिकली स्टेबल रहना है और अपने नागरिकों को लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना है, तो आपको एक व्यवस्था देनी पड़ेगी, एक तरीके की स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। अगर आप चाइना और पाकिस्तान के ढर्रे पे चलेंगे, चाइना का इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान के आर्मी या आईएसआई के लोगों को वहां बढ़ावा देंगे, तो आपकी दुर्गति होनी है, आपका देश बिखर जाएगा। और आज की डेट में बांग्लादेश इसको अफोर्ड नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि वहां हाँ। की आवाम इंटेलेक्चुअली साउंड है, वहां के स्टूडेंट अवेयर हैं, और एक तरीके का देखिए जिस तरीके से वहां प्रोटेस्ट शुरू हो रखे हैं, ये प्रोटेस्ट अब रुकेगा नहीं अगर उन्होंने इसको कंट्रोल नहीं किया या इसके एवज में कोई ऐसा कॉन्क्रीट मेजर नहीं उठाया, तो ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ते चले ठीक। जाएंगे और इट में सो हैपन कि उनको सत्ता से बेदखल होना पड़े। बेदखल हाँ तो कर दे तो खतरा है। होपफुल है कि हाँ। बांग्लादेश की स्थिति इंप्रूव होगी और हमारे ट्रेड फिर से शुरू होंगे उनके ठीक है साथ। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, शेख हसीना की वापसी की कोई संभावना दिख रही है आपको अभी? देखिए, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, इसी के बारे में सोच ही रहा था अभी कि आपने कहा कि शेख हसीना के वास्ते जब ट्रंप आते हैं तो देखो, ट्रंप के आने से एक ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स है उसका एक कहीं ना कहीं डायनेमिक्स हर तरफ बदलता हुआ दिख रहा है। और ये हम सभी जानते हैं कि दिखेगा, क्योंकि वो अमेरिका है, वो कहीं ना कहीं अपनी लीडरशिप से और स्पेशली ट्रंप की जो पॉलिसीज है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, टैरिफ को लेकर के है, इस तरह की जो पॉलिसी है उसका डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा। अब रही बात केयर टेकर गवर्नमेंट की, जो मोहम्मद यूनिस हैं, अभी तक ऐसा था कि एक ऐसी सिचुएशन थी कि वहां पर रिस्टोर करने के लिए उनको बुलाया गया था और बीएनपी से ये उम्मीद थी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो खालिदा जी हैं वो उसको लीड करेंगी। लेकिन 6 महीने में हमने ये देखा कि वहां पर बीएनपी भी बहुत अच्छी फोरफ्रंट पोजीशन में नहीं है, बल्कि जो अदर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस है वो वहां पर जगह ले रही है। अब ट्रंप के आने के बाद से जो एक्सट्रीमिज्म है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगा। और ये मुझे ऐसा, मेरा एनालिसिस, पर्सनल एनालिसिस ये कहता है कि ट्रंप के आने के बाद से जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो बांग्लादेश में धीरे धीरे, उसको शायद अमेरिका चाहेगा, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहेगा और भारत ये नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश जा करके चाइना के गोद में बैठे और चाइना की ओर टर्न करे। क्योंकि हमने देखा है श्रीलंका को, हमने पाकिस्तान को देखा है, और बांग्लादेश अभी 4 महीने 6 महीने पहले, जुलाई 2024 के पहले की पोजीशन है। भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। भारत के प्रयास ये होगा, अमेरिका का प्रयास ये होगा, यहाँ दोनों का थोड़ा सा इंटरेस्ट अलाइंड कर रहा है कि साउथ एशिया में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बांग्लादेश की, वो लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो चाइना की तरफ टर्न न करे। और इसके लिए मुझे लगता है कि ट्रंप का प्रयास होगा कि वहां इलेक्शन हो। और ट्रंप के आने से, ये हम सब जानते हैं कि बाइडेन की वजह से शेख हसीना वहां से हटी हैं, और हम ये देखेंगे कि ट्रंप के आने से शेख हसीना फिर बांग्लादेश जाएंगी और वहां की जनता में एक रिस्टोर होगा, एक कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा। और क्योंकि जनता ने देख लिया है कि रेटोरिक्स से, जैसे मैंने अभी पहले कहा था, जनता ने देखा कि रेटोरिक देने से आपका इकोनॉमिक जो कोलैप्स हो रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रही है। आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, वहां पर एक ऐसी कंपनी बांग्लादेश पे जिसको फंडिंग अमेरिका से होती थी, अमेरिका ने फंडिंग बंद किया, अब वहां पर सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं। तो देखिए, कोई राष्ट्र इस आधार पर नहीं चलता है कि आप पाकिस्तान के क्लोज हो जाओगे, आप चाइना के क्लोज हो जाओगे। यदि ऐसा बनना है तो सीरिया और इराक इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं मिडिल ईस्ट में। और भारत, हम ये नहीं चाहते हैं कि साउथ एशिया के कोई कंट्री सीरिया बन जाए, साउथ एशिया कोई कंट्री अजरबैजान बन जाए, साउथ एशिया का कोई कंट्री आर्मेनिया बन जाए। यहाँ पर साउथ एशिया का कंट्री वो अपने सॉवरेनिटी पर रहे, अपनी संप्रभुता पर रहे, और उसका सीधा असर भारत के अखंडता और हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि भारत के हित में होगा कि वहां इलेक्टोरल प्रोसेस आए और शेख हसीना वहां जाएं। और मुझे लगता है अमेरिका के प्रयास होगा कि वहां पर चाइना की एंट्री न हो, क्योंकि बांग्लादेश में जैसे चाइना एंट्री करता है तो बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक विजन को भी और अमेरिका के हेजेमन पोजीशन को भी वो कहीं ना कहीं डायलूट कर।
ठीक है, दोनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, ब्रिगेडियर शारदेंदु और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, बातचीत करने के लिए। ये तस्वीर तो ज़रूर यहाँ पर दिख रही है कि हाँ, बांग्लादेश में परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं और जो परिस्थितियाँ उस वक्त क्रिएट की थी मोहम्मद यूनुस ने, उनके प्यारे जमातियों ने और प्रोटेस्टर्स जो थे, विद्रोही छात्र, आज लगभग वही परिस्थितियाँ मोहम्मद यूनुस के लिए भी बनती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या एक बार फिर से जो जुलाई क्रांति है, जो जुलाई 2024 में हुई थी, वो रिपीट होगी और इस बार इस जुलाई क्रांति की भेंट मोहम्मद यूनुस का सिंहासन चढ़ेगा? ये देखने वाली बात होगी।